नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम आज एक और नई बात आपको बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज की जो बात है सर, वो भी एक उपाय भी है और हमारे सनातन धर्म में है ना, हम शुरू से करते आ रहे हैं, सब करते हैं, लेकिन उसका साइंस क्या है, उसके पीछे की उसका कारण क्या है वो नहीं पता। बस बहुतों को पता भी हो सकता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ मोली कलावा, जो रक्षा सूत्र, लाल रंग का धागा जो हम हर खुशी के मौके पे, हर त्यौहार पे अपने राइट हैंड में बांधते हैं। लेडीज़ लेफ्ट में बांधती हैं, लेकिन होना चाहिए राइट में। वो जो अर्धनारीश्वर रूप है, आधा जो राइट हैंड है वो आदमी का होता है और जो लेफ्ट हैंड है वो स्त्री का होता है, इसलिए स्त्री को लेफ्ट हैंड में जोड़ा जाता है उससे, लेकिन ग्रहों और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राइट हैंड में। ये लाल रंग के आजकल मिलते हैं तीर्थ स्थलों पे, आजकल ये ऐसे बना बना के, ये पीले रंग के भी हैं, लाल रंग के भी हैं। ये ऐसे नहीं तो आप मोली ले सकते हो, जो हम मोली बांधते हैं वो बांधते हैं। तो इसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, मोली कलावा बांधते हैं। और ज़्यादातर आपको हर सनातनी के राइट हैंड में आपको ये मिलेगा, क्योंकि हर तीर्थ त्योहार पे हम इसे बांधते हैं। लेकिन इसकी कुछ नियम भी होते हैं, कुछ मर्यादाएं भी होती हैं कि ये दिवाली और अमावस पे अक्सर चेंज करते रहना चाहिए, और हो सके तो अमावस पे अगर नहीं करना चाहते तो कम से कम होली और दिवाली 6 महीने 6 बार तो ज़रूर चेंज होना चाहिए। और मोटा बांधें अच्छा खासा, जिसमें 10 कम से कम 9 लेयर वैसे सबसे अच्छा है, क्योंकि ये लाल रंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो 9 नंबर मंगल का है, तो उसको 9 बार अगर आप बांध लोगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। अब ये बांधते क्यों हैं, इसके पीछे जो कहानियाँ, रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज, हो तो आप सबको पता ही होंगे, है ना। मैं उस बारे में नहीं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब भी हमारे कुंडली में हमारे ग्रह, जिसके भी तीसरा हाउस जो होता है घर का, अगर वो खाली हो ना, और वर्षफल के अंदर भी गोचर में कोई 8वें घर में बुरा ग्रह आ जाए, जो कि मौत का कारण बन सकता है, मृत्यु का, दुर्घटना में मृत्यु का कारण, और अचानक किसी भी तरह से फल देने में सक्षम होता है, तो अचानक वो मौत का कारण बनता है, चाहे वो दुर्घटना बने, चाहे कोई भी चीज़ हो जाए। आजकल साइलेंट अटैक, बहुत सी चीज़ें, ऐसी बीमारियाँ ऐसी हैं जो पता भी नहीं चलती, और उसके बाद ही पता लगता है कि इसको ये बीमारी थी, है वो बीमारी थी। तो ये अचानक फल जो होता है ना, जो चलते फिरते अचानक हो जाए। एक होता है कि व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसका पता ही है कि भाई सिचुएशन ऐसी जा रही है, उसके साथ तो वो है, लेकिन जो अचानक होने वाले फल हैं और हेल्थ इश्यूज जिसमें मृत्यु तक होती है, तो वो जब 8वें वर्षफल में ग्रह कोई बुरा आता है और तीसरा घर खाली हो, वो तभी मृत्यु दे सकता है। अदरवाइज वो चोट मार जाएगा। अगर हमने कलावा बांधा हुआ, मान लीजिए, अब ऐसे चांदी के कड़े भी हैं, बहुत चीज़ें पाई जा सकती हैं, लेकिन कलावा सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ है। और वो भी अगर बंधी हुई हो ना, तो 8 में आया हुआ ग्रह आपको चोट तो मार सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने ये संस्कार के रूप में हमें दिया कि हर मौके पे, तीर्थ त्योहार पे कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो इसके रक्षा सूत्र बांधते रहो। और नहीं तो हमारे मंदिरों में बैठे पंडित जी जो हैं, वो भी तिलक लगाते हैं हमें, और रक्षा सूत्र बांधते ही बांधते हैं। अगर आप बंधवाओ उनसे, बांधेंगे वो। तो उसके पीछे कई साइंटिफिकल कारण भी हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ से हाथ के पास से जो नस जाती है, तो वो अगर एक तरह का उस पर स्ट्रेस पड़ता है, तो उससे वो खून जो होता है वो अच्छे तरीके से बहता है। जो रेड सेल मूव करते हैं ना पानी में, नसों में, वो उसके लिए अच्छी चीज़ है। इसीलिए
कई लोगों को ऑटोमेटिकली, जिनका ये हाउस अच्छा होता है, उनको घड़ी पाने का शौक़ होगा, वो घड़ी पा के रखेगा कि वो टिक टिक उसकी वो भी उसको नस को सेंस करती रहे। और नहीं तो रक्षा सूत्र तो है ही। तो ये एक छोटा सा रक्षा सूत्र है, छोटा सा धागा ही है, लेकिन बहुत काम आता है। मतलब ये मृत्यु होने से बचा सकता है, तो खासकर अचानक होने वाले हालातों से बचाने में मदद करता है। जिनकी कुंडलियों में तीसरे घर में ग्रह, उनको तो चाहे पाए ना पाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब ये तो हर किसी को पता नहीं किसके तीसरे में ग्रह है या नहीं है। और वर्षफल में भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ग्रह गोचर करते हैं, तो हो सकता है तीसरे घर का ग्रह कहीं और जाए और 8 में कोई ग्रह आ जाए, तीसरा खाली हो, तब भी दिक्कत दे देगा। तो इसीलिए हमें रक्षा सूत्र बांध के रखना चाहिए हमेशा अपने हाथों में। ऐसे लाल धागा हमेशा होना चाहिए। 9 लेयर बना ले तो सबसे अच्छा, और ये आपकी हमेशा रक्षा करता रहेगा, आपके अपनों की रक्षा करता रहेगा। थैंक यू। मोली या कलाव, ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये एक रक्षा सूत्र है